के.सी. त्यागी, प्लीज 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 श्री के.सी. त्यागी। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं समाजवादी पार्टी के सांसद श्री बिशंबर प्रसाद जी की निषाद जी की चिंताओं से अपने आप को संबद्ध करते हुए इस संविधान संशोधन विधेयक पर दुखी और कमज़ोर मन से इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कमज़ोर क्योंकि जो जातियाँ पहले से ही SC ST में हैं वो अत्याचार, अपमान, उपेक्षा, शोषण, उत्पीड़न, गैर बराबरी, अन्याय, तिरस्कार, इंसान और पशुओं के बीच के मामूली अंतर से जीने वाली जातीय सूची में ये उसी तरह की ज़िंदगी जिएंगी जैसी पहले से SC ST की अन्य जातियाँ ज़िंदगियों को जी रही हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम जी और रोहित वेमुला की तरह इन वर्गों में कुछ स्वाभिमानी नौजवान निकलेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। सर, दुनिया की जितनी भी संस्कृति हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, सब में प्रगति हो रही है। जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है अमेरिका, उसने राष्ट्रपति के रहने के लिए एक जगह बनाई थी जिसका नाम था व्हाइट हाउस। दुनिया इतनी बदल गई कि उसमें काला शामिल हो गया, काला आदमी जाकर के बैठ गया व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन हमारे भारतीय समाज में गांधी जी से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के जिन जिन समाज को बदलने वाले, करवट लेने वाले लोगों ने इन सवालों को उठाया, जितना अपमान उनको झेलना पड़ा, सर ऐसा अपमान किसी को नहीं झेलना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर का जो चपड़ासी था वो भी फाइलों को मेज पर फेंक करके जाता था, जो दुनिया के सबसे विद्वान लोगों में से एक हुआ है। हमारे नेता थे बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी, अति पिछड़ी जाति में पैदा हुए थे, नाई समुदाय में, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में जेल में रहे और उनसे ज़्यादा ट्रेवल बिहार में किसी नेता ने नहीं किया। लेकिन उनको उनकी गैर हाजिरी में कर्पूरी जी नहीं कहते थे, नौवा कहते थे। यानी कि जात भी आप बनाओ, जात को घटिया भी आप साबित करो और उन्हीं संबोधनों से उन्हीं वर्गों के लोगों को अपमानित करने का काम भी आप करो। सर ऐसा असभ्य, बर्बर और अगर ये असंसदीय नहीं है तो जाहिल समाज दुनिया में हमें देखने और सुनने को नहीं मिला जहां इंसान इंसान के बीच में इतनी गैर बराबरी। सर समूचे देश में जब जब भी इन वर्गों के उत्साही, स्वाभिमानी और समानता की जिंदगी जीने की चाह रखने वाले लोगों ने थोड़े बहुत कदम उठाए, उनकी बारातें नहीं चढ़ने दी। दर्जनों किस्से हैं जो दूल्हा शादी करने के लिए जा रहा है इन गरीब वर्गों का, गरीब जातियों का, उसको उतार करके उसकी पिटाई की गई। कुछ खास मोहल्ले तय हो गए जिन मोहल्लों में इन शूद्रों की औलादें शादियां करने के लिए भी घोड़े पर बैठ के नहीं जाएंगी, क्योंकि घोड़े पर बैठकर, रथ पे बैठ करके जाने की परंपरा का निर्वाह करने वाले कुछ जातीय समूह हैं जिनके नाम ये रुतबा और ये जलवा कायम है और रजिस्टर्ड है और सुरक्षित है। सर ये जातियां शेड्यूल कास्ट में शामिल हो जाएंगी और इनका भला हो जाएगा। ये गलतफहमी जी गहलोत साहब को हो सकती है, जो खुद एक सामान्य दलित परिवार से आते हैं, लेकिन जो मेरे राजनीतिक जीवन का अनुभव है, इन वर्गों को कोई राहत मिलेगी मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन एक अच्छा काम आपने किया है, उसका विरोध करने का मेरा साहस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मेरी पार्टी, मेरे नेता डॉक्टर लोहिया इन वर्गों की हिमायत में लंबे समय से रहे। सर हायर एजुकेशन में अभी
अगर रोहित का केस ना हुआ होता तो बहुत सारे एकलव्य जो शहीद हुए हैं उनका जिक्र नहीं होता इतिहास में। 18 दलित छात्रों ने सुसाइड किया है और मुझे बहुत प्रसन्नता होती कि एक बार भी कम से कम आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाते। आप हैं जी, क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि आपके वर्गों के अत्याचारों से ही तंग होकर के वो लोग ऐसा काम करते हैं, इसलिए मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। सर, वो बड़ी भारी पीड़ा है। सरकारी आंकड़ा है मनोज सिन्हा जी की ही सरकार का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का, देश में हर 14 मिनट में किसी न किसी दलित के साथ अत्याचार होता है। मैं चाहता हूं कि गहलोत जी मंत्री हैं इस विभाग के, वो मना करें कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ताकि मेरे इनके बीच में एक बहस और हो जाए। 4 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जब दिल्ली में इस तरह की घटना सब समाज में होती हैं तो हम लोग मोमबत्ती लेकर के इंडिया गेट में जाते हैं, लेकिन जहां ये घटनाएं होती हैं वहां रोशनी भी मध्यम होती है और मोमबत्तियां भी वसूल नहीं होती। मैं उन वर्गों का जिक्र करना चाहता हूं। सर, हर सप्ताह 13 दलित मारे जाते हैं। दिल्ली में नहीं, कनाट प्लेस में नहीं, गुड़गांव में नहीं, नोएडा में नहीं, जहां सभ्यताओं के विकास नहीं हुए हैं। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं। नरेंद्र तोमर जी, आप समझ रहे होंगे। 6 दलितों का अपहरण किया जाता है। 2013 की क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक 1574 दलित महिलाओं के साथ इस साल रेप हुआ। 651 दलित मारे गए। नंगा करके घुमाना और परेड कराना भी, मेरे बाएं बाजू को कोई मित्र साथी इसका जिक्र कर रहे थे, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। और 71.3% SC/ST के बच्चे हाई स्कूल आते आते अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जिन जातियों को इन वर्गों में आप समूह में शामिल कर रहे हैं, गहलोत जी, इनसे बाद में बात कर लीजिएगा आप। मैं गंभीर बात आपसे कहने जा रहा हूं। 71.3% SC/ST के बच्चे बच्चियां हाई स्कूल आते आते अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और कभी कभी गलती से उनमें रोहित पैदा हो जाते हैं, अंबेडकर पैदा हो जाते हैं, काशीराम पैदा हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप 1 दर्जन जातियों को उसी चक्रव्यूह में डाल रहे हैं जिसमें पहले से ही वेदना, तकलीफ, गैर बराबरी और असमानता। सर, आपके माध्यम से मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय जिस तरह का सभ्यता का विकास हो रहा है, अंग्रेज के समय में भी जातिगत भेदभाव, माफ करना, इतना नहीं था। अंग्रेज ने किसी को जात पहचान करके अन्याय नहीं किया था। मैं सर, अगर मेरा बहस लंबा ना हो तो मैं जब MP बनकर के आया नवी लोकसभा में, तो मैं वेस्टर्न कोर्ट में ठहर गया। एक साइमन नाम का एक क्रिश्चियन बूढ़ा था जो चाय लेकर के सबको आता था। मैंने उससे पूछा कि तुम साइमन, काले रंग का साइमन था, तो मैंने कहा तुम आमतौर माना जाता है ईसाई गोरे होते हो, क्या बात है? उसने कहा साहब 47 में ही हम बन गए थे ईसाई। मैंने कहा क्यों? कि जब हम पहले दिन 1947 की जो असेंबली थी जिसमें वेस्टर्न कोर्ट में दफ्तर था MPs का, जब वो पहले दिन चाय लेकर के आया तो उससे पूछा कि कौन बिरादरी है तुम्हारी? तो उसने कहा हम वाल्मीकि हैं। उसने कहा चाय लेकर के वापस जाओ। और वही साइमन 1990 तक चाय पिलाता रहा ईसाई बन करके। तो ऐसी क्रूर व्यवस्था, ऐसी क्रूर शोषण की जो बानगी है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। काले लोगों को भी न्याय मिल गए, लेकिन यहाँ की दलित और यहाँ की दलित महिलाएं खास तौर से, दलित, एक तो दलित होना ही अपने आप में अभिशाप है, और दलित हो और महिला हो तो गुलाम की क्रूरतम सीमा क्या होगी उसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हो। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने कुछ सवाल उठाए, मेरे भाजपा के मित्र ने कुछ सवाल उठाए, लेकिन इन तकलीफों की हिस्सेदारी के लिए भी सदन जिस तरह का भरा भूरा होना चाहिए था वैसा नहीं।
मेरी आपकी बात में शायद ज़्यादा फर्क नहीं है। मेरी आपकी ज़्यादा में ज़्यादा फर्क नहीं है, और आप पश्चिमी यूपी के हो इसलिए कह सकते हो। आपने शायद वो तकलीफ़ें देखी या सुनी होंगी जो इन वर्गों के साथ हुई हैं जब हम पैदा हुए, जब हम बड़े हुए। हमारा स्कूल टीचर हमें हाथ से मारता था, और जो हमारा दलित मित्र था गौतम, उसको डंडी से मारता था। तो ये असमानताएं हमारे पैदा होने के साथ, हम लोगों के नाम अलग होते थे। वो राम भरोसे, राम खिलावन, राम सुभामन, राम लुभामन, उनके नाम भी अलग होते थे कि वो राम के भरोसे हैं। हमारे कुंवर चंद्र प्रताप, वीर सिंह, मानवेंद्र कुमार प्रताप, वीर सिंह, हम लोगों के नाम वीरताओं से भरे होते थे, चाहे हमारा पूरा इतिहास कायरता का भरा हुआ था। नाम से लेकर के, पैदा लेने से होकर के जिस दिन नाभि कटती है मरने तक, ये असमानता हमारे हिंदू समाज में रही। और भारतीय उपमहाद्वीप का मुसलमान भी इस बीमारी से बचा हुआ नहीं है। काली में को हिंदुओं के लिए नहीं कहना चाहता। सिख धर्म बना इसी जाति व्यवस्था के खिलाफ, त्यागी जी, ट्राई टू कंक्लूड। बुद्ध धर्म बना इसी जाति व्यवस्था के खिलाफ, और ये बुद्ध धर्म कई हजार साल और चलता, चूंकि जाति व्यवस्था पे इसका प्रहार था। इसलिए जाति के जो समर्थक ताकतें थी उन्होंने बुद्ध धर्म को चलने नहीं दिया। अगर आप मुझसे कहते हैं दुनिया के जितने भी धर्म हैं सबसे सहज और आसान बुद्ध धर्म, लेकिन उसका गला भी यहीं घुटा, चुके वो जाति व्यवस्था को तोड़ता था। इसलिए सर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, चूंकि लंबा हो सकता है कि शायद मैं बोल गया, लेकिन जो मेरा दर्द है वो किताबों का पढ़ा हुआ, और मैं समाजवादी आंदोलन का एक कार्य करता रहा हूं। हमारे जो डॉक्टर लोहिया थे वो भोज कराते थे, मैंडेटरी था उस जमाने के समाजवादी के लिए कि महीने में जाकर के एक दिन किसी न किसी वाल्मीकि के यहाँ भोज में शामिल हो। सर दुनिया बदल रही है, नई आर्थिक नीतियां आ गई हैं, उसके बारे में भी प्रचार है कि नहीं। सर ये नई आर्थिक नीतियां किसी और के लिए नहीं, इन दलितों का, शूद्रों का गला घोटने के लिए आई हैं। चूंकि सरकारी नौकरियों में थोड़ा बहुत आरक्षण इनको मिल जाता था, अब जो नया जमाना चला है, नए जमाने के जो पैरोकार चले हैं, उनके रहते इन वर्गों के बच्चों को आगे आने वाले समय में नौकरी भी नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू सर उत्तर प्रदेश समेत आधा दर्जन हिंदुस्तान है, एक भी वाइस चांसलर दलित नहीं है। जब दलित वाइस चांसलर नहीं होगा तो उसको उन वर्गों के नौजवानों की पीड़ा का एहसास कैसा होगा। जाके पैर न फटी बीवाई वो क्या जाने प्रीत पर है। इसलिए सर ये जातियां शामिल हो रही हैं, मैं इसका आदर समादर करते हुए गहलोत जी से थोड़ी सी और सक्रियता अपनी बढ़ाने के लिए कहना चाहता हूं। क्योंकि जहां भी जुल्म जाती हो, जहां भी गैर बराबरी हो, जहां भी अन्याय हो, आप भी जाने का काम करें। आपके हैदराबाद ना जाने पर और हैदराबाद की ट्रेजेडी को सरकार की पक्ष की तरफ से प्रस्तुत करने के लिए मुझे आपसे पीड़ा भी है। आप पहले से पीड़ा में, मैं आपकी ज्यादा पीड़ा नहीं बढ़ाना चाहता। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वीर